शिवोहम। शिवम गुरुदेव। आवाज आ रही है? आ रही से आवाज। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। क्या सुना रहे थे इसमें? जी कल क्या सुनाया था इसमें? प्रणाम स्वामी जी, आपके। हाँ शिवोहम बोलो। और स्वामी जी, यहाँ से सुनाया आपने कि संसार विषय मोक्ष से परे दूसरा और कोई नहीं। बहुत बहुत उत्तम बात है। कुल मिलाकर के सर्वप्रथम हमें क्या निश्चय करना चाहिए? तो क्या निर्णय निकला था फिर इसमें? सार बात यही है कि जब तक हम अर्थी और समर्थी नहीं हो जाते हैं तब तक समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करना असंभव ही है। तो सर्वप्रथम ये निश्चय कर लेना, मोक्ष जो है इस संसार में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई वस्तु है तो वह मोक्ष है। उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमें मानव जीवन मिला हुआ है। तो ऐसी यदि किसी की निष्ठा हो जाए तो समझो वह पहली जो शर्त है अर्थी, उसको उसने पूर्ण कर लिया। केवल ऐसी तड़पन जागृत हो जाए। क्या जागृत हो जाए? तड़पन। हाँ, इस प्रकार की तड़पन जागृत हो जाए कि मुझे इसी जीवन में सर्व दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करना है। मुझे मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त होना है। क्योंकि यदि हम अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त ऐसा नहीं बना लेते हैं तो सचमुच में सामर्थ्य की फिर आवश्यकता रहेगी ही नहीं। भाई कोई खेती करना चाहता है तो वह वकालत की पुस्तकें थोड़े पढ़ेगा क्या? गड़बड़ घोटाला यही तो होता है। हम जिसको चाहते हैं उसी को पाने के लिए 24 घंटे कुछ न कुछ क्रिया चेष्टा करते ही करते हैं। ये बिल्कुल 100% पक्का है। करते या नहीं करते हैं? करते हैं गुरुदेव। हाँ, अच्छी तरह से संसार के किसी भी क्षेत्र में विचार करके देख लेना। जो वस्तु अपने जीवन का लक्ष्य बन जाएगी, जिस वस्तु की हम चाहना करेंगे, खाते पीते उड़ते बैठते चलते फिरते सोते जगते वही अपने नेत्रों के सामने होगी और कोई दूसरी वस्तु होगी ही नहीं। चिंतन उसी का ही हो, उसी का होता ना। तो भाई देखो, हम चाहते हैं कि हमारे को अच्छा बंगला मिल जाए, अच्छी दुकान लग जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहे। तो बताओ, हम सामर्थ्य विवेक वैराग्य को धारण करने का प्रयत्न चेष्टा करेंगे क्या? नहीं करें। क्योंकि अपना लक्ष्य ये बना हुआ है तो हम केवल और केवल मात्र कर्म धन भोग को ही महत्व देंगे। भाई इसके लिए इस प्रकार का कर्म करना है, इसके लिए इस प्रकार के धन का उपार्जन करना है, इसके लिए इस प्रकार के भोगों का संपादन करना है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना।
तो यहाँ पर विशेष रूप से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। पहले इस पर वैसे बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। जब तक अर्थी और स्मृति दोनों शर्तों को पूरी नहीं कर देते हैं, तब तक सच्ची बात है काम कमजोर ही है, काम कच्चा ही है, पक्का काम वास्तव में हुआ नहीं। केवल अर्थी हो जाएंगे, समर्थी नहीं होंगे तो भी काम नहीं चलेगा, और समर्थी हो जाएंगे, अर्थी नहीं होंगे तो भी काम चलने वाला है नहीं। ये तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं जी। या कोई बड़ी बात है क्या? बड़ी बात तो गुरुदेव इसमें ये है कि ये अभी तक तो नाम ही समझ में आया है वास्तव। हाँ, हालांकि ये बता रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है ना, वरना वास्तव में उस प्रकार का लक्ष्य बनाएंगे ये बड़ी बात है। और उस प्रकार का लक्ष्य बनाने के लिए ही छोटी छोटी चीजों से अपने आप को ऊपर उठाना होता है। जो छोटी छोटी चीजों को पाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको बड़ी वस्तु कभी भी प्राप्त होती ही नहीं। शरीर को महत्व देकर के कोई स्वर्ग में जा सकते हैं क्या? कभी नहीं जा सकते, क्योंकि ये निश्चित है कि स्वर्ग में जाना हो तो इसके लिए मरना पड़ता है। अब चाहे वो गंगा जी में जाकर के अपने प्राणों का त्याग करे या कहीं कैसे कुछ भी करे, यदि स्वर्ग की लालसा है तो करना ही पड़ेगा, शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो बताया गया है, किसी को गंगा जी में कूदने के लिए नहीं बताया गया। ये तो नासमझ लोगों की कल्पना होती है कि पता नहीं वो क्या क्या कल्पना कर लेते हैं। अपने को केवल मात्र संकेत समझना है। बड़ी वस्तु को प्राप्त करना है तो छोटी वस्तु का त्याग करना ही पड़ेगा। जैसे कोई चपरासी मास्टर बनना चाहे और वह चाहे कि नहीं नहीं मैं मास्टर तो बनूं, परंतु चपरासी के पद का इस्तीफा न दूं, करोड़ करोड़ कोशिश क्यों न कर ले, वो मास्टर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, एक ही रहे। हाँ, या तो चपरासी रह लो या फिर मास्टर बन जाओ। तो भाई छोटी चीज का त्याग किए बिना बड़ी वस्तु प्राप्त होती ही नहीं। होती है क्या? नहीं होती। हाँ, नहीं होती है। तो सच में अपने को सबसे पहले उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जिनमें हमारी अमता ममता बैठी हुई है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करना अध्ययन करके देखना पड़ेगा कि मोक्ष के सामने ये क्या है, इनका कितना सत्व महत्व है। तो विचार करके देखो, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि या जितने भी अनात्म पदार्थ है, बताओ सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति जिसे शास्त्रों में मोक्ष कहा जाता है, उसकी बराबरी कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता। तो भाई यहाँ पर फिर इतना तो अपने को समझना पड़ेगा। इतना यदि हम कर लेंगे तो बात बन जाएगी, वरना हम इस कतरों को महत्व दे करके बैठे रह जाएंगे कि नहीं नहीं इनका कुछ बिगड़े नहीं, और हमें अविद्या के बंधन से भी छुटकारा मिल जाए, मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, तो ऐसा संभव होता ही नहीं। तो जैसे व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़े लाभ को प्राप्त करने के लिए संसार में लोग छोटे लाभ का त्याग कर देते हैं, बड़े पद को प्राप्त करने के लिए छोटे पद का त्याग कर देते हैं, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए पता नहीं किस किस का भी त्याग कर देते हैं। तो बताओ, हम वो सदा सदा के लिए परम शांति जिससे होती है उस मोक्ष को प्राप्त करने की लालसा भी करें और अनात्म प्रपंच को भी महत्व देते रहें, संभव हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो सत्य बात कहें तो ये मुमुक्षुता जीवन में उदय होती ही इसलिए नहीं कि हम अल्प वस्तुओं के पीछे पागल होकर के पड़े रहते हैं, उनको ही महत्व देते हैं, उनके प्रति इतना आग्रह कर लेते हैं
कि उस आग्रह में ये मुमुक्षुता वगैरह सब छिप जाती हैं। तो यहाँ पर साधकों को सम्यक प्रकार से अच्छी तरह से विश्लेषण करके देखना होगा। अल्प में सुख नहीं होता है, अल्प हमें बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। अरे इस संसार के अंतर्गत अल्प को तो एक छोटा सा बच्चा भी नहीं चाहता है। उसे छोटी सी चीज दो, प्रसन्न होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। तो जो सच्चे जिज्ञासु हो थोड़े से प्रसन्न हो जाएंगे क्या? नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं होंगे। तो सत्य बात कहें तो हमारे संत शास्त्र जो है बस इसी फिराक में लगे होते हैं कि ये साधक जो है अल्प से विरक्त हो, अल्प से ऊपर उठे, अल्प में आसक्त न हो, अल्प के पीछे पागल न हो, बल्कि ये सचमुच में तत्व जिज्ञासा से संपन्न हो, तत्व जिज्ञासु हो, तत्व जिज्ञासा को ही महत्व दे। तो हमारे संत शास्त्रों का समस्त ग्रंथों का यही प्रयोजन होता है कि ये जीव यहाँ से एन केन प्रकार थके क्या हो इससे ऊपर उठे। हाँ, कहने का मतलब जैसे कोई बैठना नहीं चाहता तो उसको कहते हुए तुम ऐसा काम करो, यहाँ पर ये मंदिर जो बना हुआ है इसके 108 बार परिक्रमा लगाओ। तो 108 बार परिक्रमा लगाने के बाद में अपने आप बैठेगा या नहीं बैठेगा? बैठ जाए। पक्की बात है ना? बिल्कुल। तो हमारे संत शास्त्रों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। किसी को कर्म का उपदेश दिया जाता है, किसी को भक्ति का दिया जाता है, किसी को योग का दिया जाता है। तो धर्म उपासना योग जितने भी साधन है इनमें थकना होता है। क्या होता है? आखिर थकावट आएगी या नहीं आएगी? हाँ, कैसे संसार का साधन क्यों न हो, क्या कोई 24 घंटे उस साधन को कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हाँ, 24 घंटे नहीं कर सकता। जब संत शास्त्र कहेंगे नहीं 24 घंटे करो, तो कहने का मतलब कुछ समय तक तो करेगा, परंतु फिर देखेगा अरे भाई ये कौन सी रामलीला है। कोई ऐसा साधन ढूंढे, कोई ऐसा रास्ता खोजे जिससे हम अनायास ही सत्य का साक्षात्कार कर सके। तो बताओ ये एक प्रकार का विधान हो गया या नहीं हुआ? तो ये गृहस्थ आश्रम आदि जिनके अंतर्गत अनेक प्रकार से थकाने की चर्चाएं संत शास्त्रों के द्वारा की जाती हैं, तो वास्तव में थकाने में तात्पर्य नहीं है, बल्कि इनसे विरक्ति हो इसमें इनका तात्पर्य होता है। और वैसे देखा जाए तो थकान तो अवश्य आती या नहीं आती है। देखो थोड़ा संकेत करते हैं इस संसार में अपना प्रिय नहीं बल्कि प्रियतर नहीं बल्कि प्रियतम ही क्यों न हो, उनके बारे में पता चल जाए वो मर गया और 12 वर्ष के बाद में वो एक अपने सामने प्रकट हो जाए, आ जाए, तो बताओ कितनी खतरनाक खुशी होगी। गजब की होगी। अब विचार करके बताओ, प्रथम पल में प्रथम क्षण में जो आनंद आया वो दूसरे क्षण में जो आया तीसरे क्षण में, ऐसे करते करते 5-15 मिनट बाद में वो आनंद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अरे भले वो तो लिपट क्यों नहीं गए हो, परंतु 24 घंटे रह सकते हैं क्या? ये संसार की असलियत होती, संसार की पोल खोलने वाले सूत्र होते हैं। ये तो क्या होता है, हम सचमुच में पागलपना करके सोचते हैं कि इसके बिना उसके बिना हम नहीं रह सकते, वो नहीं रह सकते। ये सारा का सारा पागलपना होता है। वास्तव में देखा जाए तो जो प्रथम क्षण में आनंद होता हो द्वितीय क्षण में नहीं, और द्वितीय क्षण में होता हो तीसरे क्षण में नहीं होता है। देखो चाहे भले ही कितनी देख करके अपनी पसंद चुन करके पता नहीं क्या क्या करके शादी करो, फिर भी 5-15 वर्ष बाद में बात कुछ और होगी या नहीं होगी?
हाँ, कहने का मतलब जब और शादी किस की जाती है उस समय जो चंद्रमुखी होती हैं वो, कहने का मतलब एक संतान होने के बाद में वो सूरजमुखी होने लग जाती हैं, और 2 संतान हो जाए तो वो फिर धीरे धीरे ज्वालामुखी हो जाती हैं। कुल मिलाकर के ये संसार में लोग ऐसे ही भरमे हुए हैं, संसार की असलियत को नहीं जानते हैं, इसलिए सोचते हैं कि हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं, यही ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये सारी की सारी कल्पना होती हैं। तो ये शास्त्रोक्त जितने भी विधि विधान होते हैं ये सारे के सारे इस जीव को थका करके अपने शिव स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए ही इन सब का विधान किया गया है। वास्तव में क्या श्रुति माता को, मूर्धन्य विद्वानों को पता नहीं है कि इनके द्वारा कर्म धन भोग के द्वारा जीवन सार्थक नहीं होता है, मुक्ति नहीं होती? नहीं समझते थे क्या वो? अरे सब समझते थे, परंतु फिर भी विधान किया, देखो तुम ऐसा करो वैसा करो। तो ये ऐसा वैसा जो कथन किया किसके लिए? अरे जीवों को अल्प से वैराग्य करने के लिए, वासनाओं से पिंड छुड़ाने के लिए, सत्य की ओर प्रवृत्त करने के लिए, सत्य की जिज्ञासु बनाने के लिए श्रुति माता संत शास्त्रों ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। इस रहस्य को जो समझ जाते हैं, समझो वही धन्य हो पाते हैं, बाकी तो ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो संत शास्त्रों का जो प्रयोजन है ना, उनको अच्छी तरह से समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सदा सदा के लिए संसार के कीचड़ में ही पड़ जाए। उसका जितना प्रयोजन होता है उतना काम पूरा हो जाए, फिर वहां से ऊपर उठ जाना चाहिए, फिर वहां से विरक्त हो जाना चाहिए और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। तब समझो ये जीवन सार्थक होगा, वरना मौज मस्ती मनोरंजन के सिवाय कुछ भी प्राप्त होता ही नहीं। समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। हाँ, अच्छी तरह से इनका मंथन करना, खूब विचार करना, वरना बड़ी गड़बड़ रह जाएगी। तो ये संसार के जितने भी विधि विधान हैं, जीवन भर इनमें अटके रहने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं मिला है। जीवन भर यज्ञ एवं जब तक तीर्थ व्रत पूजा पाठ करने के चक्कर में पड़े रहने के लिए ये नहीं मिला है। सत्य बात कहें तो ये परिक्रमा करने के लिए, ताली बजाने के लिए, 24 घंटे राम राम करने के लिए नहीं मिला है। ये समाधि लगाने के लिए भी नहीं मिला है, ये दृष्टा दृश्य के विवेक के लिए भी नहीं मिला है। पता नहीं संसार में कहाँ कहाँ लोग उलझे हुए रहते हैं। तो इन सब का प्रयोजन समझना चाहिए, रहस्य समझना चाहिए। बिना रहस्य को जाने सचमुच में विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता ही नहीं। तो भोले जीव इस रहस्य को समझते नहीं, तो जीवन भर उस जगह पर उस कचरे में पड़े ही रह जाते हैं। बस बस ये मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला हुआ है। तो जो लौकिक कर्मों में, जो विहित कर्मों में, जो अन्य अन्य साधनों को महत्व दे करके जीवन भर अटके रहते हैं, तो फिर विचार करके देख लो सचमुच में वह कृतार्थ हो सकते हैं या नहीं। ज्यादातर यही हो रहा ना, यही हो रहा है। हाँ बिल्कुल। कुल मिलाकर के पंडित जी ने हाथ पकड़ा करके कह दिया तो जीवन भर बस ये मेरे, मैं इनकी, इनके सिवाय और आगे कुछ चिंतन ही नहीं चलता है। अरे भाई, ये केवल अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए कोई संकेत है, ब्रह्मास्त्र है। वासनाओं पर विजय प्राप्त करके फिर हमें सत्य का साक्षात्कार करना है। तो इन के इन प्रकार ने जो सचमुच में सच्चे साधक होते हैं, वो इन रहस्य को समझ करके, हाँ, इस सारे के सारे विधि निषेध से ऊपर उठ करके तत्व की जिज्ञासा से संपन्न होकर ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त निश्चित रूप से होते हैं। वरना भोले जीवों को पता ही नहीं होता, जीवन भर बजाते रहते तालियां, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो सचमुच में ये जीवन का सार नहीं है। ये सारे के सारे अविद्याकृत होने से सचमुच में विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करवा सकते ही नहीं। करवा सकते हैं क्या? हेतु मोक्ष को ज्ञान एक नहीं, कर्म नहीं ध्यान, रज्जु सर्प तब ही नशे, वो रज्जु को ज्ञान।
अरे जब तक ऋषि का ज्ञान नहीं होता है तब तक सर्प की निवृत्ति नहीं होती है। वह घंटा बजाने से या परिक्रमा करने से, ताली बजाने से या ऐसा वैसा करने से वो सर्प जाने वाला है ही नहीं। अरे भाई सचमुच में सर्प होता तो चला जाता, परंतु वहां तो सर्प है ही नहीं। तो ऐसे ये संसार सचमुच में उत्पन्न हुआ होता तो आज दिन तक कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, संसार का सचमुच में निराकरण कर देते, संसार को भस्मीभूत कर देते। परंतु वास्तव में देखा जाए तो संसार कदाचित कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं। ये तो अपने मन की ही कल्पना होती है। हम जैसी जैसी कल्पना करते हैं उनको संसार वैसा ही भान हो जाता है। विचार करके देखो, चींटी के लिए 5 किलो का पत्थर एक प्रकार का पहाड़ होता है या नहीं होता है? और हाथी के लिए कुछ नहीं। अरे हमारे लिए कड़वा होता है, ऊंट के लिए, बकरी के लिए कड़वा नहीं। हाँ, तो कुल मिलाकर के सचमुच में देखा जाए तो ये सृष्टि मनोमात्र होती है। जिनके मन में जिस प्रकार के संस्कार होते हैं उनको वैसा ही संसार भान होता है। तो कुल मिलाकर के ठीक ठीक अपन विचार नहीं करेंगे तो सचमुच में बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इन सूत्रों पर साधकों को बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये बड़े विलक्षण सूत्र है। तो इन सबका प्रयोजन हमें अच्छी तरह से समझना है। कुल मिलाकर के देख लो, यही तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल पंत दुखदाई। पहले काफी समय तक विषय चला था, तत्व जिज्ञासे भूयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा के दुखों का अंत होता ही नहीं। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, शायद विचार चला था ये, परंतु पता नहीं भूल भुला गए होंगे और क्या। सही बात। तो भाई ये सत्य बात यह है कि जब तक हम छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल होकर के भटकते रहेंगे तब तक बड़ी चीज प्राप्त करने के अधिकारी हम सचमुच में हो सकते ही नहीं। ये तो पक्का है ना? ये तो पक्की बात। तो विचार करके देख लो, आत्मसत्ता के सामने, परमात्मा तत्व के सामने ये संसार के छोटे मोटे जिनका कोई सत्व महत्व ही नहीं है, हम पता नहीं क्या कर बैठते हैं, इनका कोई औचित्य है क्या उनके सामने? हाँ, तो कुल मिलाकर के हमें कहीं पर अटकना नहीं है, अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है। सचमुच में हमें सत्य का साक्षात्कार करना है। सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। तो वैसे देखा जाए तो संसार में भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी यदि कोई बाधा है तो कोई दूसरा तीसरा बाधा करता ही नहीं, हम स्वयं ही बाधा खड़ी करते हैं। हम अल्प को महान, महान को अल्प समझ लेते हैं। हो गई ना बाधा? हो गया, गड़बड़ हो गई। हाँ, देहाध्यास से पागल हो रहे हैं, देह में हिंता मिंता करके पागल हो रहे हैं कि इसको बनाए रखेंगे, ये कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, इसका कभी अपमान नहीं होना चाहिए, इसको खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु इसे मिलती रहनी चाहिए। संभव है क्या? नहीं है। करोड़ कोशिश कर लो, पता ही नहीं चलेगा कब बुढ़ापा आ गया, अंधेरे में रह जाएंगे, जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। इसलिए तत्व जिज्ञासे भूयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा के कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। इसलिए इस संसार विषय मुक्ति परे दूसरा कोई पदार्थ अधिक नहीं है। कहते मोक्ष को प्राप्त हुआ ये पुरुष पुनः जन्मनादिक संसार को प्राप्त होता नहीं। ये विलक्षण बात है, ये विशेष बात है। तो सर्वप्रथम हमें अर्थी तो बन ही जाना है। हालांकि समर्थी बनेंगे तब पावर ज्यादा चाहिए, परंतु कम से कम अर्थी तो ठीक तरह से बन ही जाना चाहिए। और सत्य कहें तो जो कच्चे अर्थी होते हैं वो कभी भी सामर्थ्यवान नहीं हो सकते, और जो पक्के अर्थी होते हैं वो तो चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े निश्चित रूप से सामर्थ्य प्राप्त कर ही लेंगे, क्योंकि इनके शब्दकोश में
असंभव नाम की वस्तु कोई होती ही नहीं। तो एन किन प्रकारेण कुछ भी क्यों न करना पड़े, निश्चित रूप से सत्य का साक्षात्कार कर ही लेंगे। और जिनकी डिक्शनरी के अंतर्गत चलो भाई हो जाएगा तो अच्छी बात, नहीं हो तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो भाई ऐसे तो वो आम टूट करके अपने मुंह में गिरने वाला है नहीं। वो तो है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से सावधान रहते हुए हमें केवल और केवल मात्र मुमुक्षु होना है और कुछ नहीं होना है। यदि मुमुक्षु हो गए तो समझो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो इसमें क्या कमी, बस उसी के लिए संतों से, शास्त्रों से परामर्श लो और उस प्रकार से बनने की चेष्टा करो। यहाँ पर मुमुक्षु का अर्थ यही है, बस परमात्मा के सिवाय किसी भी वस्तु को पाने का दृढ़ आग्रह, दृढ़ संकल्प वो दिमाग से निकल जाए। अल्प को अल्प समझने लग जाए तो महान वस्तु को प्राप्त करने की जिज्ञासा निश्चित रूप से जागृत हो जाएगी। और यदि अल्प को महान समझ बैठेंगे तो फिर कभी भी ये तत्व जिज्ञासा जागृत होने वाली है ही नहीं। तो अच्छी तरह से निश्चय कर लो, केवल और केवल मात्र ये ब्रह्म विद्या जो है यही सबसे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। तो ब्रह्म विद्या के लिए जो सर्वस्व त्याग करने के लिए समर्थ होते हैं, समझो वही सामर्थ्यवान होते हैं। यहाँ सर्वस्व त्याग का मतलब अहम इदम सब कुछ आ जाता है। यहाँ पर यहाँ ब्रह्म लोक तक आ जाता, 14 विद्या भी आ जाती, समस्त विद्या सिद्धियां आ जाती हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि मिले तो 84 नहीं छूटा, निज आत्म के ज्ञान हो ये बिन सभी जानो झूठा। ये बात अच्छी तरह से वो समझ लेते हैं। आ गया समझ में? आवाज नहीं आई, इसका मतलब आवाज नहीं आ रही क्या? शिवोहम, आवाज नहीं आ रही? तो कुल मिलाकर के सार बात यह है कि सर्वप्रथम हमें मुमुक्षु हो जाना चाहिए। मुमुक्षु का क्या मतलब होता है? मुमुक्षुता किसे कहते हैं? इसमें कोई दृष्टांत देकर के बता सकते हो क्या? मुमुक्षुता का स्वरूप यह होता है, इस प्रकार से हमें मुमुक्षु होना है। कोई नहीं? प्रणाम स्वामी। हाँ शिवोहम बोलो। स्वामी जैसे पानी में डूबा व्यक्ति पानी से बाहर निकलने के लिए जिस प्रकार से छटपटाता है उसी प्रकार से मोक्ष की इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से पानी में डूबने वाला व्यक्ति केवल और केवल मात्र है, वो ऑक्सीजन के सिवाय कुछ चाहता ही नहीं। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। और भी कोई ऐसा दृष्टांत दे सकते हो क्या? अच्छा, जिज्ञासु बोध किसी ने सुनी क्या? YouTube पर डाल रखी थी, सुनी क्या किसी ने? कितने साधकों ने सुनी? सुने स्वामी। एक तो रमेश ने सुनी और कौशल्या ने सुनी, 2। हमने भी सुनी गुरुदेव।
मोहनानंद जी महाराज ने भी सुना, बहुत अच्छी बात है। और सुना स्वामी जी, ये तो भवानी शंकर जी ने भी सुनी, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब बहुत कम साधकों ने सुनी है ना। पारस जी ने भी सुना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें कोई कोई साधक तो ऐसे शूरवीर है कि पूरी जिज्ञासु बोध को सुन करके लिख भी ली। अब आप लोग देख लेना, आप लोगों का स्तर किस जगह पर है, कितने पीछे चल रहे हो। ठीक है ना। जी गुरु। तो जिज्ञासु बोध के अनुसार कोई दृष्टांत तो दे सकते हो क्या मुमुक्षुता के लिए? रमेश, दृष्टांत ध्यान में आया क्या? नहीं है स्वामी जी। और किसको ध्यान में आ रहा? अरे गजब कर दिया, क्या बात है। कहीं पर नहीं आया क्या? जेली कैदी की नहीं आया गुरुदेव। तो आया, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बात हो रही है? जेल में बंद कैदी इसे बिना मतलब के मर्डर का चार्ज लगाकर बंद कर दिया जेल में, 24 घंटे यही चिंतन करता है कि कब मैं जेल से छूटूं और कब घर पर जाऊं। चलता या नहीं चलता उनका चिंतन? तो ऐसे ही हमारी स्थिति हो जाए, कब इस संसार रूपी दुख से, संसार बंधन मुक्ति कतम में सात कदा विभो इतिया सुदृढ़ा बुद्धिवृत्तव्या साम मुक्सुता। अब प्रोक्षानुभूति के अंतर्गत भगवान शंकराचार्य जी महाराज यही निरूपण करते हैं, कब मैं इस संसार के कचरे से, संसार के बंधन से मुक्त हूं। जैसे तोता पिंजरे में फंस जाता है तो उसका यही तो रहता, कब छूटूं कब छूटूं कब छूटूं। तो यहाँ पर तो कुल मिला करके दुखों से एक तो केवल मात्र थोड़ी देर के लिए छूटना होता है, एक जो सदा सदा के लिए छूटना होता है। तो सदा सदा के लिए जो दुखों से छुटकारे की इच्छा होती है उसी का नाम मुक्ता होता है, उसी को मोक्ष की इच्छा कहते हैं। अच्छा, इस प्रकार की मुमुक्षुता जागृत हो जाए तो फिर संसार में बिना मतलब के तो ज्यादा नहीं उलझेंगे ना। जी गुरुदेव। हाँ, फिर वो संसार के भोग पदार्थों को भी अपात्रमणीय समझ करके भोगेंगे, और किसी से मिलना जुलना कुछ भी करना हो तो भी जितना आवश्यक हो, जितना संसार को महत्व देना हो उतना महत्व देंगे, बाकी वो ज्यादा महत्व नहीं देंगे। तो चलो, इसका खूब अपने को मंथन करना, खूब विचार करना कि हम सचमुच में मुमुक्षु कितने प्रतिशत है। कल इसका फॉर्मूला भी बता दिया था, कितने प्रतिशत मुमुक्षु कैसे निर्णय करोगे? जितना परसेंट संतोष हो जाए। क्या हुआ? जितना परसेंट संसार छूट जाए। अरे वाह, क्या बात मोहनानंद जी महाराज, अब सचमुच में इनका प्रमोशन होने लग गया भाई। जितने प्रतिशत हम संसार का त्याग करने की सामर्थ्य रखते हैं, समझो उतने प्रतिशत हम मुमुक्षु है। इसमें आग्रह दुराग्रह सब कुछ समझ लेना।
हमारा संसार बना रहे, हमारा संसार कभी बिगड़े ही नहीं, हमारे संसार को किसी की नजर नहीं लगे, हम सदा सर्वदा मौज मस्ती मनोरंजन करते रहे। ये करोड़ों जो कल्पनाएं बैठी होती है ना, इन समस्त कल्पनाओं का भस्मीभूत होना ही तत्व जिज्ञासा होती है। पर बात यहाँ पर यह है कि तत्व जिज्ञासु जो होता है ना, जैसे किसी को बीमारी हो रखी है, तो गंभीर बीमारी है, तो डॉक्टर साहब से कितनी बार मिल लेता है, फोन कर लेता होगा, जाके मिल भी लेता होगा और जाके रोता भी होगा, डॉक्टर साहब आपके सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं, ध्यान रखना वरना मैं तो सदा के लिए इस संसार से ही विदा हो जाऊंगा। तो आप लोग देखते होंगे हम इतने प्रतिशत संसारी, परंतु हमको भी थोड़ा बहुत पता चलते ही चलता कि कितने प्रतिशत संसारी हो, कितने प्रतिशत मुमुक्षु हो। ठीक है ना? चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन, और क्या। बस कुल मिलाकर के अच्छी तरह से निश्चय कर लेना है, इस संसार विषय मोक्षते परे दूसरा कोई पदार्थ अधिक नहीं। कहे थे मोक्ष को प्राप्त हुआ, ये अधिकारी पुरुष पुनः जन्म मरणाधिक संसार को प्राप्त होता नहीं। बस ये है मूल बात। तो यदि हम सच्चे मुमुक्षु हो जाएंगे तो समझो अर्थी स्मृति दो जो शर्तें हैं उसमें से हमने एक शर्त को पूरा कर लिया, और एक शर्त पूरी हो गई तो फिर दूसरी शर्त के लिए फिर तैयारी करनी होती है। इसमें कोई संशय हो तो देख लो, जो आज सुनाया उसी में। मंथन भी इसी का किया करो, शंका भी करनी हो तो इसी जगह पर किया करो। ये कहने का मतलब वो शिविर में जो इलाज होता है ना, वो इलाज है ये। शिविर में क्या करते हैं, जो छोटी मोटी बीमारियां हो उसको मिटा देते हैं, गंभीर बीमारी हो तो क्या कहते हैं उनको, जांच होगी। हाँ भाई, उसके लिए तो अस्पताल ही आना पड़ेगा, और क्या। तो अभी ये शिविर की चर्चा चल रही है, तो शिविर के अनुकूल यदि कोई शंका हो तो देख लो, और कोई सचमुच में सच्चे जिज्ञासु हो जाओ तो फिर महापुरुषों के शरणागत होकर के उनसे अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार करके हमें सदा सदा के लिए अपने को धन्य बना लेना है। क्योंकि सत्य को जाने बिना दुख नाश का उपायांतर कोई होता ही नहीं, कोई है ही नहीं। अच्छा, राजवीर सत्संग 8:10 पर चालू हो जाती, ध्यान रखना अपने को। 10-15 मिनट लेट जुड़ते हो तो थोड़ा नुकसान नहीं होता, थोड़ा जल्दी निवृत्त हो जाया करो। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन है ना। शिवोहम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। बार-बार नाम शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। नारायण हरि ओम। राम प्रताप जी।
देव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। गोविंद जी बहुत लेट हो गए, आज क्या चक्कर है? मुझे लगता है 2 दिन दाता सब लेट ही होते हैं। अरे दाता पिताजी जल गया थोड़ा, ये सिगड़ी ताप रहे थे एक दिन तो, और दूसरे दिन जो गिर गया जो आप। चलो बिल्कुल, ये भी फ्रैक्चर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। हिसाब थोड़ा लेट जुड़ना है, कोई दिक्कत नहीं। प्रणाम दाता शिव। बारंबार और स्वामी जी आपकी जय। ठीक। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। शिवोहम। 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 कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। 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 सभी संतों को प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम।